हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं के एस नवल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने आ रहे हैं आपका SSC GD 2024 की आपकी फिजिकल कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी। क्या आपका पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उतनी रहेगी या उससे आगे बढ़ेगी, या फिर हमने जो कट ऑफ बताई थी पिछली बार आपका उससे ज़्यादा जाएगी या उतनी रहेगी या कम रह सकती है। क्योंकि दाखिला कट ऑफ ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आपका एसएससी लगातार इसमें बदलाव करते जा रहा है। आपको भी पता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेज हैं। काफ़ी बच्चे यूपी के ऐसे मेरे पास हैं जिनके आपके 150 प्लस नंबर हैं, कम से कम 100 से ऊपर बच्चे ऐसे बैठेंगे जिनके 150 प्लस नंबर हैं। क्या 150 प्लस कट ऑफ आपकी जा सकती है? और नॉर्मल से के बाद तो उनके बहुत बहुत नंबर बन रहे हैं, क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा ध्यान रखिएगा साथियों। जितना रो मार्क्स है उतने नॉर्मल से कितना ऐड होगा कितना नहीं होगा उसको हम जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए साथियों, देखिए, यदि अभी भी किसी भी बच्चे को यदि अपना सेफ स्कोर नहीं पता है कि हमारा सेफ स्कोर आपका कितना रह सकता है, तो सेफ स्कोर जानने के लिए आप हमें इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 95 57 80 74 48। इस पे आप हमें अपना राज्य का नाम, राज्य कौन सा आपका, जेंडर मेल या फीमेल कौन से हैं आपके, कैटेगरी कौन सी है, आपका एरिया कौन सा है, बॉर्डर नक्सल जनरल कौन सा एरिया है, स्टेट का नाम क्या है, और अपनी डेट और शिफ्ट आप हमें डिटेल के साथ इस नंबर पर भेज दीजिएगा। बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, कितने गलत हुए हैं, उस प्रकार से। चलिए साथियों, अब देखिए बात करते हैं फिजिकल कट ऑफ की। आपको पता है प्यारे साथियों, जो आपकी पिछली बार आपकी जो कट ऑफ गई थी उससे आपके कट ऑफ जाने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि उसका रीजन था कि आपकी पिछली बार जितनी वैकेंसी थी उसकी आधी वैकेंसी थी, अब की बार आधी वैकेंसी थी। पेपर का लेवल भी बहुत इजी था। पहले 1/4 की नेगेटिव थी, अब 1/8 की नेगेटिव है। उसके बावजूद आपका 3 साल का पहले छूट मिली थी, अब की बार छूट नहीं मिली थी। तो इसके रीजन बहुत थे। तो इसका रीजन की यदि हम बात करते हैं कि आपका कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, तो रखना पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसके ज़्यादा ही कट ऑफ जाने की चांसेस जो हमने पिछली बार आपकी बताई थी। लेकिन इसमें एसएससी ने आपका जो बदलाव किया है, उस बदलाव का रीजन ये है साथियों कि वह आपको पता है फिजिकल कट ऑफ हाई जाने के चांसेज हैं। एसएससी ज़्यादातर बदलाव किस लिए कर रहा है कि कैसे भी कर करके आपका फिजिकल कट ऑफ यानी कि आपका कट ऑफ को डाउन किया जा सकता है। इसीलिए उसने उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट किए। कई जगहों पे ऐसी लगा कि इसमें मान लीजिए पेपर वगैरह में गड़बड़ी हुई है, धांधली वगैरह जो भी हुआ हुआ, उन जगहों के उन्होंने दोबारा से पेपर कराया। कुछ शिफ्टों के यहाँ पे कुछ राज्यों के दोबारा से पेपर कराए, तो यानी कि भर्ती कोई दिक्कत नहीं, निष्पक्ष होगी। लेकिन उसमें रीजन क्या था कि आपके कट ऑफ जाने के चांसेस थे। आपका 30 मार्च को भी जो आपका री एग्जाम हुआ था वह भी आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी था, यानी कि इसका मतलब है कि आप बच्चे के बहुत अच्छे अच्छे नंबर उसमें आए थे। लेकिन इसमें यदि आगे बात करें कि आपके डाउन कट ऑफ जाने के चांसेस क्या हैं, पहले आपको पता है जो आपकी रनिंग होती थी उसमें, यदि रनिंग की यदि मैं बात करता हूँ, पहले आपकी सड़क पे होती थी। अब की बार चांसेज हैं कि आपकी रनिंग जो होगी आपकी कहाँ होगी, आपकी ग्राउंड पे होगी। तो ग्राउंड पे यदि होती है तो मान लीजिए आपका 5 किलोमीटर की दौड़ सड़क पे यदि बच्चा 20 मिनट में यदि निकाल रहा है तो ये फिक्स होता है। वहीं ग्राउंड पे यदि 5 किलोमीटर की आप दौड़ निकालोगे तो ये फिक्स होता है, चाहे आपने कितने भी एक्सपीरियंस हो, वही दौड़ आपकी 22 मिनट से 23 मिनट तक पहुंच जाती है। यदि किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ऐसा भी हो जाता है ज़्यादा पहुंच जाती है, लेकिन हाँ 20 से 22 मिनट तो पहुंचती है। 2 मिनट का तो आपका इजाफा होगा ही होगा, लेकिन 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे ही लगेंगे, ये फिक्स होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सड़क पे है ग्राउंड पे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ग्राउंड का भी रीजन ये था कि ग्राउंड में भी आपका जो दौड़ होगी वो चिप के अनुसार होगी, यानी कि आपका पूरा का पूरा मामला जो होगा वो डिजिटली होगा। हाइट हो, चेस्ट हो, वेट आपका वेट हो, चाहे आपका दौड़ हो, सभी के सभी आपके डिजिटल ही माइन होंगे। डिजिटल माइनों का मतलब क्या होता है, जिसमें यदि पॉइंट माइनरी भी पॉइंट में यदि गड़बड़ी आ गई, कम हो गया, तो उसको आप नहीं लिए जाओगे। इसका रीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक बच्चे बैठे हुए थे, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि दौड़ आपने लगाना स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चे बैठे। आपको पता है रनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो रनिंग यहाँ से स्टार्ट है, तो बच्चा यहाँ से घूम के आएगा तो एंड भी यहीं पे होगा। लेकिन इन वाले बच्चों की यदि मैं बात करता हूँ तो ये वाले बच्चे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनका एंड कहाँ पे होगा, यहाँ। लेकिन बच्चा क्या समझता है कि आपका हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा तो चक्कर यहीं से स्टार्ट हुआ है तो यहीं रुक जाते हैं।
तो बच्चा क्या करता है, जितना चला है उतना ही चलता है। मान लीजिए आपने 12 चक्कर लगाए पूरे। अब 12 चक्कर में मान लीजिए आप पर यहाँ से आप मान लीजिए चले थे, लेकिन रुक आप यहीं गए, तो इतना जो माइनरी पॉइंट रहेगा उसमें आप बिल्कुल फेल कर दी जाओगे। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। यदि आपको फिजिकल भी करना है तो उसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ। यदि आपको 12 चक्कर दौड़ने पड़ते हैं तो ध्यान रखना 12 मत दौड़िएगा, उसको कम से कम 12:30 तक कर देना, या फिर आपका 12:15 तक कर देना। इतनी तो दौड़ करना ही करना। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है 10 मीटर 20 मीटर ज़्यादा फालतू भी दौड़ जाओगे तो आपको जो माइंड में डाउट रहेगा कि हम, मेरा ऐसा नहीं कि कम दौड़ लिया हूँ कहीं मान लीजिए, तो उसमें कोई रीज़न नहीं होता। यहाँ पे आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंडों में ऐसा होता है, मान लीजिए आपने 12:30 चक्कर लगाए और मान लीजिए 25 आपका 24 मिनट मांगा, आपने मान लीजिए 24.5 मिनट में लगा दिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके जो आधा यानी कि आधा चक्कर आपने ज़्यादा लगाया उसको काट लिया जाएगा वहाँ पे, ये चीज़ होती है। लेकिन मान लीजिए पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए 24 मिनट किसी बच्चे ने 20 सेकंड में आपकी दौड़ पूरी की, या फिर 20 सेकंड हो या 10 सेकंड हो या 15 सेकंड जो भी हो, तो उसमें बच्चे को ले लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब रीजन क्या होगा, यदि 24 मिनट 1 सेकंड भी यदि आपने लगा दिया तो भी आपको नहीं लिया जाएगा, पल्स में भी आपको नहीं लिया जाएगा, 0.1 भी आपको जाएगा तो पल्स में भी आपको नहीं लिया जाएगा। इसका भी रीजन ये है। अब देखो नेक्स्ट पैटर्न के यदि मैं बात करता हूँ, अब नेक्स्ट पे आ जाइएगा। सबसे मेन जो है आपका हाइट हो चाहे वेट हो चाहे चेस्ट हो, सभी में आपका बिल्कुल डिजिटल ही काम होगा, उसमें कोई भी आपका हेरा फेरी नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखना कट ऑफ जाने के इसमें चांसेस कम रहेंगे। एक रीजन और है, जैसे मान लीजिए 100% बच्चों ने आपका फिजिकल के लेवल ने, तो 100% में पहले ऐसा होता था कि 60% बच्चे फेल होते थे, ये पहले की बात है, और 40% बच्चे क्या हो जाते थे, पास हो जाते थे, कि मेडिकल वगैरह के लिए उन्हें लिया जाएगा फाइनल वगैरह के लिए। लेकिन अब क्या होगा, वही 100% बच्चे हैं, लेकिन उन 100% में से अब क्या ऐसा होगा प्यारे बच्चों कि 70% बच्चे फेल हो जाएंगे और 30% बच्चे पास होंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 10% यानी कम लगा, 10% का डिस्टेंस आपका कम है यहाँ, तो 10% कम हुआ है यहाँ, तो 10% की वजह से यहाँ कट ऑफ के डाउन रहने के चांसेस होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मेन मुद्दे की बात होती है कि यहाँ मान लीजिए कि 60-40 था, यहाँ 70-30 हो गया, तो 40 से 30 10% कम हो गया टोटल का। यहाँ का मत कर लेना कि 40 का 10% आपका 4 हो जाएगा, ऐसे मत कर लेना, टोटल का बता दे रहा हूँ। तो है कि यहाँ डाउन होगा, तो यहाँ कट ऑफ होने के डाउन होने के चांसेस रहेंगे। एक तरीका ये कट ऑफ होने के डाउन चांसेस हैं, और आपके वो दौड़ वगैरह वाले, तो इस वजह से आपकी कट ऑफ आपकी डाउन रहेगी। जैसे कि रीजन में बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए पिछली बार उत्तर प्रदेश की, यूपी की आपकी जनरल की यूआर कैटेगरी और जनरल एरिया, तो यूआर कैटेगरी की आपकी 123 की लमसम आपकी मेल की कट ऑफ थी। अब की बार हमने बताया था कि अब की बार आपकी कट ऑफ 131 ±2 के लमसम आपकी रहेगी। इतनी आपकी कट ऑफ आपकी अब की बार रहेगी। लेकिन आप इसमें ऐसा कर सकते हो, 2 से 3 नंबर इसमें आप माइनस कर सकते हो, यही आप 128 ±2 कर सकते हो। इतनी आपकी कट ऑफ आपकी अब जा सकती है, यानी कि 2-3 नंबर का आपको फायदा होगा यहाँ। इस बात को याद रखिएगा। क्यों, इसका रीजन यही है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपकी 10% का खेल है। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, इसका रीजन समझना। यदि मान लीजिए 2 लाख बच्चे भी बुलाए, वैसे तो बच्चे ज़्यादा जाएंगे, 2 लाख के लगभग भी रहे, तो यानी कि 20,000 बच्चे ज़्यादा फेल होंगे, क्योंकि 10% का 2 लाख का 10% कितना होगा भाई, हाँ भाई 2 लाख का 10% कितना होगा आपका, 20,000 हो जाएगा, तो 20,000 बच्चे ज़्यादा फेल होंगे अब की बार। तो 20,000 बच्चों जो ज़्यादा फेल होंगे वही आपका कट ऑफ को डाउन करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब सबसे मुद्दे की बात यह है कि आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस किन किन राज्यों के सबसे ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपका त्रिपुरा राज्य है, नागालैंड राज्य है, आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपके नीचे चले जाए यदि आपका तेलंगाना वगैरह, इनके कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है, जैसे आपका राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के यदि मैं पहले बात करता हूँ, बॉर्डर एरिया आपका EWS, तो बॉर्डर एरिया की EWS की आपकी 40 कट ऑफ थी, 40 कट ऑफ गई थी, फिजिकल कट ऑफ थी आपकी। और 40 से आपके मेडिकल कट ऑफ बढ़ी, उसके बाद आपके फाइनल कट ऑफ बढ़ी। अब आप चांस कितने लगा सकते हैं, ज़्यादा से लगा तो कोई 10 नंबर उसमें बढ़ जाएंगे, 10 नंबर और बढ़ जाएंगे तो 60 पे चले जाएगी, 65 पे चले जाएगी।
ज़्यादा कुछ हो जाएगा 70 पे चली जाएगी, लेकिन कट ऑफ गई थी 92 पे, ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। तो साथियों याद रखना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको 52 को आपका नंबर का इजाफा करना पड़ा था। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 52 नंबर लगे थे। तो आप कैसे उसको लगा सकते हो ये बताइए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, चाहे आपका आपका हिमाचल प्रदेश हो चाहे आपका उत्तराखंड हो, यहाँ क्या होता है बॉर्डर एरिया वगैरह की आपकी कट ऑफ बढ़ती है। लेकिन मैं यही बात कर लेता हूँ, आपका त्रिपुरा है, जैसे नागालैंड है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इनकी कट ऑफ क्या होती है, जितनी बॉर्डर एरिया की जाती है उसके लमसम ही आपकी फाइनल कट ऑफ होती है। ये ध्यान रखें, जो आपकी फिजिकल कट ऑफ होती है वही आपकी फाइनल कट ऑफ के लमसम रहती है। 4-5 नंबर का इजाफा होता है, ज़्यादा नहीं इजाफा होता है। यहाँ इजाफा नहीं होता है, लेकिन यहाँ इजाफा ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी आपके हाई कट ऑफ वाले जो राज्य रहेंगे, जैसे आपका हाई कट ऑफ वाले जैसे राज्य हैं, जैसे आपका दिल्ली है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, ये आपके ऐसे राज्य रहेंगे जिनकी आपकी कट ऑफ आपकी हाईएस्ट जाएगी। यदि आपके मार्क्स साथियों 125 आपके मेल और 120 यदि फीमेल, आपके हरियाणा में फीमेल या दिल्ली में फीमेल की ज़्यादा जाती है, तो एक इसके लमसम यदि आपके +3 -3 यदि +3 -3 बन रहे होंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर जाओगे यदि आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छी लेवल का मिलता है। नॉर्मलाइजेशन यदि आपको अच्छे लेवल का मिला तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब मेन मुद्दे की बात आती है, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से विधि होता है। देखो मैं एक शिफ्ट का जैसे मैं उठा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक शिफ्ट का लिया कि भाई 20 फरवरी, एक ही शिफ्ट का मैं बता दे रहा हूँ, 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, इसका यदि मैं एवरेज नॉर्मलाइजेशन की यदि बात करता हूँ तो एवरेज नॉर्मलाइजेशन है इसका प्यारे साथियों 26 नंबर। अब बात ये आती है 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को जिनका पेपर हुआ, क्या उनको सभी को 26-26 नंबर मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन मिलने की कई विधियां होती हैं, यह आपके लिए मैं बता भी चुका हूं। नॉर्मलाइजेशन किन किन विधियों से आपका मिलता है, 7 विधि टोटल होती हैं, याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो 7 टाइप से होता है। 7 टाइप का एकदम विस्तार से मैंने आपको बताया है, उसको देख लीजिएगा। यदि आपने नहीं देखा तो उसको वीडियो वाले सेशन में जाकर के चलिए। 26 नंबर देखो, जैसे मान लीजिए टोटल 80 क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन मान लीजिए किसी बच्चे ने किए, उसमें से उस बच्चे के मान लीजिए 50 क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हो गए। यहाँ गलत था, यहाँ ज़्यादा यानी कि सही। अब 50 क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बेटे ज़्यादा रहा है गलत होने का, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा वह आपका 26 से ना करके 15 से 17 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। यदि ऐसा हो जाए कि 80 क्वेश्चन थे टोटल, बच्चे ने क्या किया कि आपके 30 क्वेश्चन तो सही किए लेकिन वो 50 क्वेश्चनों को गलत करके बैठा, ये सही था, यहाँ साथियों क्या था, गलत था। तो अब यहाँ क्या होता है, सही से गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं, तो यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन होता है वह ज़्यादा नहीं मिलता। यदि आपकी ज़्यादा ही शिफ्ट हार्ड है तो 7 से 9 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ऐसी कैटेगरी हो जाएगी, मान लीजिए 80 क्वेश्चन थे टोटल, मान लीजिए आपने 80 के 80 क्वेश्चन नहीं किए, 80 क्वेश्चन टोटल थे, आपने मात्र 70 क्वेश्चन ही किए। 70 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 65+ क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, 5 क्वेश्चन माइनस आपने गलत किए होंगे। तो ऐसा होता है, यहाँ आपको 24 से 26 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। और जिस बच्चे ने मान लीजिए 70 थे, 70 के 70 ही सही कर दिए, तो उसको 26 में से 26 ही मिलता है, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल आ गया कि जो सब बच्चे करके आए, उसको ऐसा क्वेश्चन एक आध नॉर्मल हो जाता है जिसको सभी बच्चे करके आए हैं लेकिन आप गलत करे आए, तो फिर आपके नंबर कट जाते हैं उसमें। ऐसा हो जाता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आया कठिन जो किसी से भी नहीं हुआ, यदि आप उसको करे आए तो आपको फिर उसमें नंबर मिल जाता है। फिर चाहे यदि ये बच्चा करे आया उससे तो इसको भी नंबर मिलेंगे, फिर उसमें फ़ायदा। यदि ये नहीं करके आया तो यहाँ से नंबर कट जाएंगे। ये होता है, इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन आपको दिया जाता है। तो प्रत्येक शिफ्ट का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, वो आपको मैंने वीडियो वगैरह में सब बता दिया है। और आपका शाम को मैं लाइव आऊँगा आपका 9 बजे, उसमें आप जुड़ जाइएगा। इसके लिए सभी के सभी साथी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सभी के सभी साथी कर लें। चलिएगा साथियों,
और किसी को यदि दिक्कत होती है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को मेडिकल वगैरह फिजिकल वगैरह से रिलेटेड यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे 9557807448 वाले नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए साथियों, यहाँ तक धन्यवाद। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।